नमस्कार। सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के उस पत्र की जो उन्होंने अपने भाई को लिखा था। और कब लिखा था? जब उनकी माँ आई थी उनके भाई के साथ, और उनकी माँ से अपनी मुलाकात नहीं हुई थी। जेलर ने मना कर दिया था कि मुलाकात नहीं हो पाएगी, और उनकी माँ बहुत उदास होकर अपने घर लौट गई थी रोती हुई। और जब यह बात मालूम हुई थी भगत सिंह को, तब उन्होंने अपने छोटे भाई कुलवीर सिंह को यह पत्र लिखा था। क्या लिखा था, आइए जानते हैं। सत सत श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा? उन्होंने अपने छोटे भाई को, कुलवीर सिंह जी को, यह पत्र लिखा था। कितना दर्द सीने में छिपा हुआ है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आंखें भर सकती हैं। नीचे लिखा हुआ है, तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल लाहौर। और पत्र लिखने की तारीख भी नीचे है, 3 मार्च 1931। यानी कि फांसी से मात्र 20 दिन पहले का यह पत्र लिखा हुआ है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और 3 मार्च को यह पत्र लिखा हुआ है। एक और पत्र है फांसी से 1 दिन पहले का, जो उनके साथी जेल में थे कैदी। शायद इनका यह अंतिम पत्र है। इसके बाद न इन्हें कोई पत्र लिखने का मौका मिला, और न इन्होंने कोई पत्र लिखा, क्योंकि 22 मार्च को यह पत्र लिखा गया है, 22 मार्च 1931 को, और 23 मार्च की सुबह इन्हें फांसी दे दी गई थी। आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने 22 मार्च के उस पत्र में अपने कैदी मित्रों को। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है,
और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। ऐसी दिलेरी, इतनी हिम्मत जो सरदार भगत सिंह खुद चाहते हैं कि फांसी का समय और नज़दीक आ जाए, कि जल्दी मैं अपने भारत माता की बलि देवी पर न्यौछावर हो सकूं। तो दोस्तों, गला रूठ चुका है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।